वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको मिलेगी और कहां से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 150 सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप 1 to 5 के लिए परीक्षा दे रहे हों या 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समय आपका 2.5 घंटे होगा और कुल 150 अंक के सवाल होंगे। 30 सवाल भाषा का होगा और उसके बाद 120 सवाल और होंगे और उसी 120 से आपकी मेरिट बनेगी। भाषा का जो 30 सवाल होगा उसमें आपको 9 नंबर लाना होगा। भाषा में पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में भाषा का नंबर नहीं जुड़ेगा, मेरिट बनेगा 120 में। तो ये रहा ओवरऑल पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न MCQ होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। क्लियर है। बात करते हैं स्पेशली 1 to 5 का, फिर आगे 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की भी बात होगी। तो 1 to 5 में भाग 1 में 30 सवाल भाषा का होगा और इसमें आपका अंग्रेजी पहले से फिक्स है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं और इस 30 नंबर के भाषा के पेपर में 30% यानी 9 नंबर लाना अनिवार्य है। 9 से कम आपने पाया तो फिर आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। पिछली बार TRE 2 में भाषा का जो अनिवार्यता था उसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि नोटिफिकेशन में प्रावधान था कि भाषा में पास होना जरूरी है, लेकिन बाद में भाषा को शून्य कर दिया गया, सबको इसमें पास कर दिया गया। लेकिन इस बार फिर से भाषा है और इसमें आपको पास होना होगा, फिलहाल की जो ये नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो भाषा आपको पढ़ना होगा, लेकिन पेपर आपका आसान पूछा जाएगा TRE 1 जैसा, क्योंकि TRE 2 में पेपर कठिन आ गया था भाषा का और बाद में फिर उसकी वैल्यू खत्म कर दी गई थी। तो ये हुआ भाषा। उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा प्राइमरी में 120 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल विषय होता नहीं है प्राइमरी में, तो सारा कुछ आपका सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। गणित और रीजनिंग पूछा जाएगा। पिछली बार 15-16 के आसपास रीजनिंग के सवाल थे और इतने ही प्रश्न गणित के भी थे। तो आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद जो बाकी सवाल हैं वो आपके GK GS और करंट अफेयर के थे। यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। तो आपको मेनली यहाँ पर भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण के भी अच्छे खासे सवाल थे, करंट अफेयर पढ़ना है और सामाजिक में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये सब कुछ मिलाकर पूछा जाएगा। 120 सवाल। सिलेबस आपका NCERT और SCERT से होगा, तो आपको NCERT 6 to 10 पढ़ना होगा और इसमें आप मान कर चलें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी यदि आप पढ़ लेते हैं NCERT 6 to 10 तो आपका काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। और साइंस के लिए आप 9, 10 का पढ़ लीजिए और करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी पढ़िए कम से कम 1 साल का, तो इसमें आप बेहतर कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया प्राइमरी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 6 to 8 की बात करते हैं। तो 6 to 8 में 3 पार्ट आ गया। पेपर सब में एक ही होगा, 150 सवाल ही होंगे, 2.5 घंटे का ही होगा। 150 नंबर के पेपर में 6 to 8 में भाग 1 में भाषा बिल्कुल वही है, कुछ भी बदलाव नहीं है। 30 सवाल होंगे। यहाँ पर भी अंग्रेजी पहले से फिक्स है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। 30 में 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। भाग 2 यहाँ पर है 40 सवाल के लिए GS में यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। यहाँ पर पर्यावरण नहीं है और टोटल यहाँ पर मिलाकर ये 40 सवाल बनते हैं। और फिर भाग 3 आपके विषय से पूछा जाएगा, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे वहाँ से 80 सवाल। तो टोटल यहाँ पर भी जो मेरिट है वो 40 GS और 80 विषय 120 में ही बनेगा और भाषा के 30 में आपको 9 नंबर लाना होगा। ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 9, 10 की बात कर लेते हैं। तो सेम 6 to 8 जैसा ही है। भाग 1 में 30 सवाल भाषा का, 9 नंबर लाना है। भाग 2 में GS 40 और भाग 3 में विषय 80। ठीक है। तो 150 सवाल यहाँ पर भी होगा, मेरिट आपका 120 में बनेगा। भाषा में 9 नंबर 30 में लाना होगा। ठीक हो गई बात। और 11, 12 का भी पैटर्न बिल्कुल वही है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, टोटल 150 सवाल यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। हालांकि डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। प्राइमरी में जो लेवल है वो NCERT SCERT आप 10 तक पढ़ लेते हैं तो भी आप काफ़ी बेहतर करेंगे, लेकिन 6 to 8 में आपको कम से कम 12 तक का पढ़ना होगा। उसके बाद 9, 10 के लिए ग्रेजुएशन तक की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से 11, 12 PGT की वैकेंसी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जाता है। तो आपका PG का जो विषय है उसका ज्ञान होना चाहिए और GS आपका
12 तक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ये भाषा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको 9 नंबर इसमें लाना होगा। बाकी इसका मेरिट में कोई भी योगदान नहीं है। पूरे पेपर में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पिछली बार भी रखा गया था वो इस बार भी है, यानी कि 120 नंबर का जो पेपर है उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को 40% यानी कि 48 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इतने से नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये कम से कम एक क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। इसके ऊपर जो अभ्यर्थी लाएंगे तो उसमें टॉप के अभ्यर्थियों को मेरिट के जरिए छाटा जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% कम से कम लाना है। 120 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34%, SC ST और निःशक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32% न्यूनतम अर्हतांक लाना अनिवार्य होगा। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर सारी चीज़ें। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है और इसी से आपकी नौकरी लग जानी है। इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।